धातु और अधातु। तो धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं और अधातु को नॉन मेटल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो धातु और अधातु को हम लोग अंतर कैसे पता करेंगे कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो उनके गुणों के आधार पर हम लोग धातु और अधातु के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो धातु होता है तन्यता पाई जाती है। तो धातु में क्या तन्यता, धातु तार की तरह होती है। ठीक है, इस धातु को हम लोग पीट के तार की तरह बदल सकते हैं, जैसे कि तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार। ठीक है, हम लोग तांबा का तार लगाते हैं। ठीक है, तो उसे धातु कहते हैं। ठीक, और अधातु, अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, धातु जैसे कि अधातु का एग्जांपल जैसे कोयला, कोयला को हम लोग पीट के तार की तरह नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तांबा को पीट के तार की तरह बदल सकते हैं। और हम लोग देखते भी हैं कि हम लोग के घर में तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार ये सब रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 रहती है। ठीक है, जब मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, K-L-M-N जो खंड होता है उसमें, तो बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, बचा कितना 1, तो बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसे हम धातु बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या, तो पहला कक्षा में 2, फिर 8 और फिर बचेगा कितना 2, तो बाहरी कक्षा में 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बाहरी कक्षा में होता है 1 2 3 होता है। तो जो 1 2 3 अगर बाहरी कक्षा में बचेगा तो उसे हम लोग धातु या मेटल बोलेंगे। ठीक है, अधातु, तो अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बाहरी कक्षा में जो रहता है 4 5 6 7 रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और जो बाहरी कक्षा में 4 रह गया या 5 रह गया या 6 रह गया या 8 रह गया, 7 रह गया, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है मतलब अधातु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, तो कार्बन के पहली कक्षा में 2, फिर 4 हो गया। ठीक है, तो हो गया अधातु। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो पहला 2, फिर कितना बच गया 6, तो 6 जो बच गया ये सब अधातु हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, धातु चमकदार होती है। तो धातु सामान्यतः चमकदार होती है। ठीक है, जैसे सोना चांदी, ठीक है, यह सब चमकदार होता है। अधातु चमकदार नहीं होता है, जैसे कि कोयला। लेकिन कहीं कहीं कोई अपवाद में हो जाता है, धातु का गुण जो होता है वो चमकदार नहीं होता, लेकिन अपवाद में आयोडीन, आयोडीन है जो सबसे चमकदार होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, लेकिन जैसे यहाँ आप पढ़ेंगे चौथा की सामान्यता कठोर होती है, सामान्यतः धातु कठोर होती है, जैसे लोहा, तांबा। ठीक है, ये मजबूत होता है, हाथ से पीटने से ही मतलब टूटता उठता नहीं है। ठीक है, लेकिन अपवाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब मुलायम होता है। ठीक है, इसे चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम, या भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब इसे मारते ही टूट जाता है। ठीक है, जैसे कोयला, कोयला को मारिएगा तुरंत भंगुर रहता है, टूट जाता है। ठीक है, कठोर होता है, ठोस होता है। अब देखिए अपवाद में हीरा, हीरा जो कठोर पदार्थ है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। देखिए अब यहाँ जैसे धातु का अधातु का गुण होता है कि यह भंगुर होता है, लेकिन एक हीरा होता है जो बहुत कठोर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होता है। जो धातुएं होती है वो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था होती है, लेकिन अपवाद एक ठो है पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, दर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह ठोस या गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद जो ब्रोमीन होता है वो मतलब अब दर अवस्था में पाया जाता है। तो अगर पूछेगा कि एक ऐसा धातु के बारे में बताइए जो दर अवस्था में पाया जाता है, धातु पूछेगा तो पारा बोलेंगे, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। एक ऐसा धातु जो दर अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए हम, ये धातुएं आघात वर्धनता होती है। आघात वर्धनता मतलब आघात मतलब मारना। ठीक है, मार के इसके चादर की तरह बदल सकते हैं धातु। ठीक है, तो धातुओं को चादर के रूप में बदलना, जैसे लोहा का हम लोग गेट लगाते हैं। ठीक है, खिड़की दरवाजा जो होता है लोहा का हो गया, बक्सा बनवाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो धातु का बना रहता है उसको चादर की तरह हम लोग मार के बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन धातु को हम लोग चादर की तरह नहीं बदल सकते हैं। जैसे कोयला धातु है, उसको हम लोग मारेंगे टूट जाएगा, उसको चादर की तरह हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें आघात वर्धनता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए विद्युत और उष्मा के चालक। ठीक है, जो धातु होता है वो करंट पकड़ता है। ठीक है, कभी भी हम लोग देखते हैं कि लोहा या तांबा, मतलब जैसे कि तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इस सब में करंट पकड़ता है। ठीक है, सबसे अच्छा पूछेगा विद्युत का सुचालक, तो चांदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सब में करंट पकड़ता है, पूरा तेजी से करंट पकड़ेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग के घर तरफ नॉर्मली बहुत कोई बिजली चोरी करने के लिए हुक लगाता है। ठीक है, तो हुक को आराम से वहां लगा लेता है लकड़ी के सहायता से, क्योंकि लकड़ी में करंट नहीं पकड़ता है, तो अधातु है। ठीक है, अगर यहीं कोई लोहा वगैरह से लगाएगा तो उसे करंट पकड़ लेगा, और करंट मतलब करंट पकड़ लेगा, फिर करंट लग जाएगा उसको। ठीक है, अब देखिए विद्युत का चालक, सॉरी विद्युत का चालक पढ़ ली। अब उष्मा का चालक, उष्मा होता है गर्मी। ठीक है, तो गर्मी मतलब जैसे कि धातु में उष्मा पकड़ती है। ठीक है, मतलब तेजी से पकड़ लेती है, इसमें नहीं पकड़ पाती, उष्मा का चालक होता है। जैसे एग्जाम्पल लोहा हो गया,
ठीक है, लोहा को गर्म करते हैं, ठीक है, कोई भी लोहार वहार देखते होंगे आप लोग, गर्म करता है आकार बदल के कुछ करने के लिए, तो लोहा को गर्म करता है आगे तो पिछले हिस्से गर्म हो जाता है, ठीक है, और वहाँ कुछ कपड़ा उपड़ा से पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन यही हम लोग नॉर्मल जो हम लोग गाँव देहात में होता है कि घर में खाना बनाते हैं, चूल्हा होता है, बहुत को यहाँ अब तो गैस आ गया है, तो मतलब लकड़ी से जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो आराम से जो हम लोग लकड़ी लगाते हैं वहाँ जलता है, तो मतलब आगे ठेलने के लिए, ठीक है, हम लोग मतलब आराम से हाथ से ठेल सकते हैं, क्योंकि अधातु है इसमें करंट नहीं पकड़ता। नॉर्मल एक एग्जांपल और ले लीजिए, हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाते समय हम लोग जो सब्जी वगैरह बनाते हैं तो छोलनी वगैरह को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कहीं जब, ठीक है, मतलब जीएफ या बीएफ का फोन आ गया, ठीक है, तो वहाँ सब्जी को छोड़ के और चल जाते हैं कॉल उठाने, और वहाँ बात करने लगते हैं पूरा, ठीक है। अब जब वहाँ आते हैं तो याद आता है कि यार सब्जी चढ़ाए थे, ठीक है, तो सब्जी मतलब दौड़ते हुए आते हैं और फिर सब्जी को देखते हैं तो पूरा मतलब जलने लगता है, ठीक है, तो फिर छोलनी को वहीं रखे होते हैं, जो छोलनी उठाते हैं, ठीक है, और चलाने लगते हैं, तो जो छोलनी रहता है वहाँ तो धातु है, ठीक है, लोहा या स्टील वगैरह का बना रहता है, तो पूरा गर्म हो जाता है, जिससे हम लोग मतलब जल जाते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं हो जाता है अधातु, जैसे कि हम लोग तावा में कभी भी रोटी पकाते हैं, ठीक है, और आराम से तावा को उठा के रख लेते हैं, कहा कि तावा के जो ऊपरी परत में लकड़ी का लगा रहता है, बहुत तावा में नहीं लगा रहता, उसमें तो मतलब कोई कपड़ा वगैरह पकड़ना पड़ता है, लेकिन बहुत तावा में लगा रहता है लकड़ी का, जिससे कि वहां से तावा का जो लोहा वाला वहां तक तो उसमें पकड़ेगा, लेकिन लकड़ी जो ऊपर से लगा रहता है वो लकड़ी अधातु है, तो वहां उसमें का कुछ अलग वहां नहीं पकड़ेगा, इसलिए आराम से हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, या देखिए इसमें विद्युत का जो उष्मा का जो कुचालक बोले उसमें अपवाद है शीशा और पारा। शीशा और पारा है जो विद्युत धातु होते हुए भी विद्युत का और उष्मा का मतलब चालक नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो अपवाद इसमें ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट जो पेंसिल का छोटा लिखते ना वो ग्रेफाइट ही का बना रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। धातु नॉर्मली जो होता है कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट है वो सुचालक है, ठीक है। तो आगे देखिए, यह ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, ये आपस में धातुएं टकराने से ध्वनि उत्पन्न करती है। नॉर्मली हम लोग देखते होंगे मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं तो वहाँ घंटी बजाते हैं, ठीक है, तो वहाँ टन से आवाज करता है, ठीक है, तो वो धातु है, ठीक है। धातु को पटकने लकड़ी को दवाई मतलब मारिएगा तो उतना आवाज नहीं करता, लेकिन लोहा या कोई भी धातु को आपस में टकराइएगा तो आवाज होती है। धातु का जो गुण होता है वो क्षारीय ऑक्साइड देता है, ठीक है, और अधातु जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। तो धातु और अधातु पढ़ लिए, ठीक है। अब धातु और अधातु जो है वो आधार को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ किसको कहते हैं, तो जिसका आयतन और द्रव्यमान होता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जिसका कोई भार होता है, जो कोई थोड़ा सा स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध में मिश्रण होता है, मिश्रण में बहुत सारा मिलावट होता है, जैसे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, इस सब के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब शुद्ध जो होता है वो तत्व और यौगिक के रूप में होता है। तत्व के अंदर आता है धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। जो धातु और अधातु के दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का लक्षण होता है, उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु और धातु हम लोग पढ़ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि धातुओं से और अधातु वाला चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो पूछेगा पहले धातु और अधातु का अंतर या गुण पूछेगा। तो धातु चमकदार होता है, कठोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, ठीक है, 1 2 3 होता है, कठोर होता है, ठीक है, चमड़े के ताप पे ठोस होता है, घातवर्धनता चादर की तरह बदलता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, क्षारीय ऑक्साइड रहता है, ठीक है। इसका गलनांक और द्रव्यमान अधिक होता है, ये जल्दी गलता उलता नहीं है, ठीक है। और अधातु जस्ट इसका उल्टा होता है, लेकिन इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा धातु बताइए जो, ठीक है, ऐसा धातु बताइए जो दर अवस्था में रहता है, तो पारा। ऐसा धातु बताइए जो दर अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पैकिंग करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। आसानी से चाकू से कौन सा धातु के काटा जाता है, तो सोडियम। किरोसिन तेल में कौन सा धातु को डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम, पोटेशियम, सब, ठीक है। आपको पूछ देगा विद्युत का कौन सा कुचालक है जो धातु है, ठीक है, तो पारा और शीशा, ठीक है। तो इस सब आज हम लोग पढ़े धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।